सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। भाई हर चीज का एक समय होता है, जैसे कि दोपहर के 3 बजे और हम हाजिर हो गए अपनी सखियों से मिलने के लिए, है ना जी दीपा? बिल्कुल। कई सखियां तो शायद चाय की चुस्कियां भी ले रही होंगी, चाय लेके बैठी होंगी, हो सकता है कहीं कहीं पानी चढ़ा हो अभी। जी तो भाई ये वक्त ऐसा है कि हम सब मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। बातें तो हम मानकर चलते हैं कि काम की हैं, अब ये तो निर्भर करता है कि किसके कितने काम में आती हैं, है ना? जी जी जैसे कि आज हम बातें करेंगे कि किस तरह से बचत करें, बचत कैसे करना जरूरी है और किन चीजों में हम बचत कर सकते हैं, और वैसे ही आजकल के मौसम में हम किन किन चीजों का ख्याल रखें, इन सारी चीजों को आज हम बैठ के बात करेंगे, है ना? जी, बचत के बारे में तो सच में रेणु जी जानना बहुत जरूरी है। सभी को लगता है कि कहीं कुछ तो बचा ले हम, कुछ तो हमारे महीने के आखिर में हमारे हाथ में कोई तो जमा पूंजी हो। नहीं, तो इसके लिए सीधे सीधे हम धनराशि भी बचाते हैं, वहीं कुछ जो अपनी आदतों में बदलाव करते हैं, और जैसे कि बिजली पानी इन सारी चीजों को जो हम बचाते हैं, उनका मतलब खर्च कम करते हैं, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से बचत होती है जो हमें सीधे समझ में नहीं आती है। जैसे कि बिजली का बिल हम कम कर लें किसी तरह से, गैस जो है हमारा वो ज्यादा दिन चल जाए, जैसे कि खाना जो पकाते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बात तो बहुत जरूरी है जी। और वैसे हमारी बहुत सारी सखियां इस समय माहिर हैं, और हम यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें तो हम खुद आपस में सीखते रहते हैं ना, बात करके। और ये ऐसी बातें हैं जिनको कि अगर बार बार भी दोहरा लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कभी कहीं कुछ भूल भी गए तो लगता है कि चलो सहेलियों के साथ बातें हुई, हाँ भाई अरे हाँ इस तरह से भी हम कहीं तो कुछ बचा सकते हैं। हाँ, बातें करना तो इसलिए इतना जरूरी है दीपा कि अक्सर क्या होता है ना कि सूप पीना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, अंकुरित दालें खानी चाहिए, मन नहीं करता है ना। लेकिन जब 4 सखियां मिलते हैं और जब एक बार फिर बात होती है कि नहीं नहीं बहुत आसान है भाई, आराम से रात में आप खड़ी मूंग भिगोइए, अंकुरित हो जाए एक दिन बाद और खा लीजिए, उसमें मतलब गैस भी खर्च नहीं होती है, आपने कच्चा प्याज काटा, खीरा काट के डाल लिया, उसमें पौष्टिक भी है और मेहनत भी कम है ना? हाँ, तो और ऐसा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सखियों से सुन के कभी कभी खुद का भी फिर मन हो जाता है कि चलो भाई बना लेते, अरे उसने बनाया हम क्यों नहीं कर सकते। और मतलब एक होता है ना कि फिर से अगर हमने तली भुनी चीजें खानी शुरू कर दी तो फिर लगता है कि यही बहुत अच्छा है, क्योंकि जबान को तो वही अच्छा लगता है, लेकिन हमें पेट की भाषा भी सुननी चाहिए। तो अच्छे बातें हम लोग इसीलिए करते हैं ना कि एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, पहाड़ा जैसे बचपन का था ना कि चलो कुछ अच्छी बातें कर लें और एक फिर से प्रेरणा मिल जाती है कि नहीं हमें यही करना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और बजट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए? फिजूल खर्च कम करें या क्या करें, कैसे पहले ये सोचे तो कि हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं फिजूल खर्च है ना? वैसे तो इन दिनों हम तो ये मान कर चलते हैं कि भाई जितना हम कर रहे हैं बहुत जरूरी है जी। अभी तो इन दिनों में तो यही चल रहा है, जब से कोरोना काल ये जो आया है, संकट का समय, जहाँ पे हमने बहुत अपने खर्चे कम कर दिए। जो पहले हम बिना सोचे समझे चीजें ले भी लेते थे, खरीद भी लेते थे, जरूरत हो या ना हो, हम सोचा अगर ऑनलाइन देखा कहीं पे सामने दिख गया, जैसे पहले जब हम बाजार जाया करते थे, घूमने गए यूं ही जी मॉल में चले गए और ले ली चीज 2-4 चीजें जी उस वक्त कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वक्त कैसे बदलेगा और हमारी जरूरतें भी कैसे बदल जाएगी और हम खुद भी कितने सीमित हो जाएंगे हर चीज में। बिल्कुल, यूं कहें कि माहौल ने हमें बना दिया जी कम खर्चीला। लेकिन इसके बावजूद हमें एक बार फिर से हम इस पर आकलन कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं, है ना? जैसे अब यूं हम कहें कि खर्च कम करो भाई, खर्च कम करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने पीने में खर्च कम कर दो, या जो घर की जो जरूरी सामान है, राशन हो गया, या आप ये समझिए कि कपड़े धोने वगैरह के जो सामान, बेसिक जो चीजें हैं, बिल्कुल जो मूलभूत जरूरतें हैं, या यूं कहें कि फल जैसे महंगे आते हैं या जो सूखे मेवे महंगे आते हैं, तो हमने सोचा चलो सबसे पहले इसी पर कटौती कर लें। ऐसा मत करिए, क्योंकि बच्चे हैं अगर घर में या बुजुर्ग हैं, सूखे मेवे तो हर उम्र में चाहिए होते हैं जी। और इसी तरह से दाल है महंगी होती है, लेकिन आप उसको नहीं कम कर सकते, क्योंकि अगर बच्चे हैं घर में तो हमें भी पता है कि बढ़ती उम्र के लिए दालें बहुत जरूरी हैं। इन सारी चीजों में बिल्कुल कटौती नहीं की जा सकती। हाँ, बहुत जबरदस्त हम खर्चे करते हैं और वो शौक वाली जो चीजें हैं वो सच में महंगी होती है ना। जैसे बहुत से लोगों को, सबको होगा शौक, जैसे फुटवेयर का बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि अलग अलग
तरह-तरह की चप्पलें फ्लैट हो या कभी ऊँची हील वाली हो, पेंसिल हील वाली हो, ये महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ और हाँ, मैचिंग की हाँ। हो और कभी कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो बहुत अलग-अलग टाइप की ये उदाहरण के लिए कि फुटवियर का अगर आपको शौक है और कभी हम पहले जो हम घूमने जाया करते थे तब ले लेते थे। इन दिनों ये भी हो रहा है कि ऑनलाइन तो शॉपिंग चालू ही है। तो हम ऑनलाइन चले जाते हैं और अगर हमारी पसंद की कोई भी चीज़ फुटवियर हो या जो भी कुछ और अन्य सामान हो, हम देखते हैं और हमारा हाथ नहीं रुकता और हम क्लिक कर देते हैं बटन और बिल्कुल, उसे खरीद बिल्कुल। लेते हैं। कपड़े भी ऐसे ही होते हैं, जब दिखते हैं तो लगता है अच्छा ये कलर है, ये डिजाइन थोड़ा अच्छा लग रहा है और कुछ इस तरह से आकर्षक तरीके से वो दिखाते भी हैं कि हमें लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा जी, है। जी। हो सकता है वो आने के बाद उतना अच्छा न लगे, खैर वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी गांधी जी की बात याद आती है जब एक फिल्म जब मुन्ना भाई एमबीबीएस जब चली, उसके बाद जब आई लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें जो गांधी जी के सिद्धांतों की बात हुई तो दीपा उसमें एक बार किसी पत्रिका में हमने पढ़ा था कि सर्वे किया गया, एक छोटा सा लोगों से पूछा गया इस फिल्म को देखकर आपने क्या सीखा या कुछ आपको सबक मिला, तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी की विचारधाराओं को पढ़ा फिर से जी। कि क्या उनके सिद्धांत थे जीवन के। तो उसमें एक बिटिया का बहुत अच्छा ये लगा हमको, उसने लिखा कि उन्होंने लिखा था यही कि हम फिजूल खर्च कितना करते हैं, तो कुछ भी जब खरीदें हम तो हम उसको 2 बार कम से कम सोचें कि क्या ये इतना जरूरी है जिसको खरीदा जाए। तो जी। आप देखेंगे कि 50% जो है वो अपने आप खर्चे कम हो जाएंगे, जी, है ना? और ये बात तो वैसे लागू नहीं हो रही है, ये हर वक्त लागू होती है कि जब आप खरीदें तो 2 बार अगर सोच लें कि इसे खरीदना जरूरी है या नहीं, कुछ पल के लिए अगर वहां ठहर भी जाएं तो सचमुच बहुत सारा खर्चा हम बच बचा जाएगा। सकते यानी हैं। कि ये सोचें कि इसको खरीदना जरूरी है या नहीं है, या ये कितना काम आएगा हमें या क्या होगा, ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है। जी, और नहीं, इस वक्त तो ये सोचना जरूरी है कि हम लोग बातें करते रहेंगे या गाना भी सुनेंगे, है ना? चलिए पहले सुनते हैं एक गीत। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू रे पीपल की छैया तले बत्तियां बना के, पीपल की छैया तले, पीपल की छैया तले बत्तियां बना के, भोले भाले दिल को ले गया उड़ाई के सखी जानू रे झूमे है काहे तोरा झुमका। सखी जानू रे झूमे है काहे तोरा झुमका। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। बैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैया मरोड़ के, बैया मरोड़ के
करे बजे जब पाँव की। बहुत सारी चीजें हमारी सखियां भी जानती हैं कि कंगना क्यों बजता है, पायलिया क्यों छनकती है। और ये सारी आवाजें बड़ी मजेदार लगती हैं जी। और दिल को और एकदम खुश कर देती हैं। इन छनक छनक की धुन में हम ये भूल ही गए थे कि आगे भी तो हमें बातें करना है बजट के बारे में। बिल्कुल जी। तो क्या करना चाहिए रेणु जी कि सही आंकलन करें, कैसे करें ये जो खर्चे जो हम चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा हमारा बच जाए, हम कहीं तो कुछ तो बचा लें जब सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई डबल शिफ्ट कर रहा है, कोई कई सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिए हुए हैं और फिर भी महीने के अंत में लगता है अरे हम जितना चाह रहे थे उतना बच ही नहीं पा रहा है, तो क्या करें। एक रास्ता ऐसा लगता है कि क्या आंकलन करें उसका या लिस्ट बना लें, क्या कैसे आकलन किया तो जाए? हमें हर चीज का ही करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर के बजट की बात हो या हमारे व्यवहार की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, या जैसे रसोई घर की बात हो। तो वैसे ये हम आकलन तो करने की बात है, भाई दीपा बताएंगी। लेकिन हाँ, ये भी बता दें कि सखियों को कि आज कार्यक्रम में हम ये भी बताएंगे कि रसोई घर में हम किस तरह से बदलाव करें और स्वस्थ रह सकते हैं, या छोटी छोटी चीजों जो आदतें हमारी हैं। खर्चे की तो अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, रसोई में किस तरह से हम कुछ कुछ चीजें जो हैं उन पर अगर हम ध्यान रखें, उनका आकलन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है, जी, और तो कैसे खुशहाली भी आ सकती है, तो इन सब बारे बिल्कुल में। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो खुश भी रहेंगे। हाँ, लेकिन जहां तक कि ये पैसे की बात हो रही है तो इस पर आकलन करना बहुत जरूरी है। और जब हम आकलन करते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि जिस वक्त खरीद रहे होते हैं, एक छोटा सा यूं कह सकते हैं कि बहुत अल्प अवधि वाला, बड़ी छोटी से शॉर्ट टर्म वाला जैसे शॉर्टकट सा आकलन ही होता है, खरीदे नहीं खरीदे, ये भी एक तरह का आकलन है। जरूरी नहीं कि आप बैठकर किसी चीज को बहुत लंबे चौड़े विस्तार से सोचें। कोई बड़ा सामान खरीदना हो तब हम विचार करते हैं घर में। लेकिन हाँ, जब ये बात आती है छोटी चीजों की, जैसे हमने कहा कि हम खड़े हैं कि चप्पल खरीदना है, लेना है नहीं लेना है, कितनी जरूरत है, तो जाहिर है कि आकलन करने से फर्क तो पड़ता है हमारे खर्चे में। और रेणु जी, अगर लिस्ट बना ली जाए तो उसमें क्या होता है, हमें पहले से ही पता होता है कि हमें ये चीजें तो हैं जो बिल्कुल जरूरी हैं, इनका तो खर्चा होना ही है। और लिस्ट में फिर जब हम लिखते चले जाएंगे, अंत में लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम कट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से आपकी लिस्ट भी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ आपका बजट का जो राशि है वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है कि जब लिख लेते हैं तो जाहिर है कि हमारे पास नजर में सामने चीजें आ जाती हैं। जहाँ लिस्ट छोटी होती है वहीं कोई चीज छूट रही हो तो हम उसको लिख भी सकते हैं उसमें, और हो सकता है कोई जरूरी चीज छूट रही हो, तो हमेशा लिखना अच्छा होता है। ये सिर्फ बजट के लिए नहीं है, बल्कि खर्चे के लिए नहीं है, बल्कि अपने कामों को भी अगर सुबह हम एक बार लिख लें तो पूरे दिन हमारा दिमाग उलझा नहीं रहता है कि हमें क्या क्या करना है। नहीं तो हम बार बार रटते रहते हैं कि अच्छा आज ये भी करना है, ये भी करना, वो भी करना है। तो बेहतर है आपने एक जगह लिख लिया तो याद भी अच्छी तरह रहता है और उसके साथ साथ जरूरी चीजें छूटती नहीं है। जी, और तो सुविधा भी हो जाती है। हमारे हाथ में एक लिखी हुई चीज है, जैसे लिस्ट लेकर के कभी बाजार, जैसे इन दिनों तो लाइन लगानी पड़ती है दुकानों के सामने, तो लिस्ट दे दी, वो सामान निकाल के दुकानदार दे देता है और हम निकल आते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये कुछ चीजें हैं, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये जो लिस्ट बनाने वाली बात है, और वहीं बजट बनाना भी घर के लिए, खर्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक बार बना लेते हैं तो बहुत हद तक हर महीने वही चलता रहता है। उसके लिए आपको हर महीने नहीं मेहनत करनी है, लेकिन हाँ, एक बार तो बनना चाहिए। हाँ, बच्चों की जब उम्र हो जाए या थोड़ा बढ़ जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है तो उनकी पढ़ाई में खर्चे कम ज्यादा होते हैं, तो उस तरह से बजट में चीजों का प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन बजट एक बार बन जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है। उसमें कुछ चीजें तो निर्धारित होती हैं, घर का सामान हो गया, राशन हो गया, कुछ आपके जरूरी सामान जो घर में आते हैं वो बिल्कुल आपके निर्धारित हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो साल में सालाना आती हैं, जैसे आप बात कर रही थी एडमिशन की हुई, या ट्यूशन फीस हुई, या कभी कभी अचानक से कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं ना कि कहीं अचानक किसी को बीमार हो गए, या शादी ब्याह पड़ गया, कोई उत्सव पड़ता है, आपको कहीं घूमने जाने के लिए है, तो उसको हम प्रति माह एक तरह से कह सकते हैं कि उसको हम खर्चे में से कुछ बचत जो करते हैं उसको अलग रखते हैं। और ये बच्चों के जैसे पढ़ाई की बात है, या साल भर में एक कुछ रकम देनी है आपको, या आप किराए के घर में रह रही हैं और आपको नए घर में जाना है, वहाँ कुछ आपको पैसे देने हैं एक्स्ट्रा, एक अच्छी रकम देनी पड़ती है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप पहले से तैयार रहें। बल्कि यूँ कहें कि बजट जब हम बनाते हैं तो हर चीज़ का जैसे प्रतिशत होता है वैसे ही एक
अलग से आपातकाल का बजट बजट भी होता है उसमें, उसके लिए अलग से जब हम पैसे रखते हैं तो इन सारी चीज़ों के समय हमें कोई दिक्कत नहीं होती है जी ना? जी। और अगर थोड़ा आप बचत कर पा रहे हैं, जब आपको लगने लग जाए कि हाँ हम थोड़ा सा बचा पा रहे हैं, तो निवेश में जरूर डालें। बिल्कुल। निवेश करने से होगा ये कि शुरुआत में ही अगर महीने के कर देते हैं तो आपके पास वैसे ही अब सीमित राशि है, तो बिल्कुल। और आपको पता है कि बस यहीं खर्च करना है, यहाँ नहीं करना है, और कुछ पैसा आपका पहले से ही सुरक्षित हो जाता है। जी। तो इस तरह की बातें चाहे आप बैंक में आरडी या एफडी होते हैं उसमें डाल लीजिए, या आप जहां और जो जानकारी है ये घर के जो सदस्य है वो भी आपस में बात करके कर सकते हैं कि हम कहाँ अपने इस जो राशि भी को, राशि है उसको आप जी बचत छोटा हो या कर बड़ा, हाँ। जी तो उसे निवेश जरूर करें। निवेश करें, और हमें तो लगता है दीपा कहीं ना कहीं से निवेश के लिए आप गुंजाइश अगर रखेंगे तो वो जब निवेश हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ता रहता है, और वो जो बढ़ता है उसमें जो आपको ब्याज मिलता है, या कहीं निवेश किया तो कहीं रिस्क लेके भी जैसे लेते हैं ना, थोड़ा जी जोखिम भी जी उठा लेते हैं, जी तो उसमें जो अतिरिक्त मिलता है वो बड़ी अलग से आय हो जाती है, और वो आपातकाल में इस तरह से जब खर्चे आते हैं तो वो काम आ जाती है। जी या यूं कहें कि जैसे हम पूरे महीने बचाते हैं बच्चों की फीस के लिए कि एडमिशन के समय ज्यादा खर्च आएगा, या जुलाई माह में जब ज्यादा फीस देनी होती है तो उसके लिए जो हम बचाते हैं उसको भी हम कम कम अवधि वाले जो होते हैं उसमें भी हम सावधि जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें जी भी डाल सकते हैं। जी तो कुछ कम समय वाली अवधि की चीजों में भी हम इस तरह से पैसे रख कर उनको उनका वृद्धि कर सकते हैं, जी उनमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी तो इन सारी चीजों पर बात फिर वही है दीपा कि हम अपनी सखियों से, सहेलियों से, आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे बात करें, या देखें कि कौन इस तरह से समझदार है या जिसको जानकारी है। कुछ जी बैंक में काम करते हैं, कुछ सीए होते हैं लोग, उनसे आप बात करें और देखें कि किस तरह से कहाँ बचत की जा सकती है और जी कहाँ पर निवेश किया जा सकता है, ताकि हमारी जो, इसको हम एक तरह से अतिरिक्त आय भी कह सकते हैं अपनी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटे छोटे से और ये तरीके होते हैं ना रेणु जी, भाई घर में एक कमरे में अगर सब बैठे हैं, दूसरे कमरे में बिजली चल रहा है, तो जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे बंद कर दें, ये आदत सब में बनाएं कि भाई अगर आप उस कमरे में नहीं है तो टीवी, ट्यूबलाइट हो या एसी हो या जो भी बिजली के उपकरण है उसे बंद रखें। और वो तो बहुत मजेदार चीज है जी अक्सर ऐसा होता है ना घरों में कि हम निकल तो आते हैं, हमें ही नहीं ध्यान रहता, हाँ। और हम छोड़ देते हैं, पीछे से पंखा चल रहा होता है, पंखा बहुत भी देर तक। रहता है, और वहीं पंखा बिजली तो है ही। अगर आप टेलीविजन देख रही थी और आपको 15 मिनट ले कहीं जा रही हैं तो भी सोचती हैं अभी तो लौट के आना ही है, तो जी। चलने दो, ऑन रहने दो। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, इस तरह के छोटे छोटे तरीके, ये कब आपको एक साल के अंत में एक अच्छी राशि दे हाँ। जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। और वो जी हाँ, और वैसे भी संसाधनों के दृष्टि से भी अगर देखें तो हम बराबर कहते हैं कि इन सारी चीज़ों का अपव्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको बनाने में, बिजली के उत्पादन में बहुत पूरे देश का श्रम लगता है, पैसा लगता है, तो इनका खर्च फालतू नहीं करना चाहिए, चाहे वो गैस हो या मतलब ईंधन कोई भी हो, ठीक नहीं है अतिरिक्त खर्च करना। अगर हम कोई वाहन चलाते हैं तो भी, या बिजली है या पानी है, पानी का ठीक है अभी बहुत सारी जगहों पर मीटर नहीं लगा है, तो इसका मतलब नहीं कि आप अनाप शनाप खर्च करें। जी तो बेहतर है कि इन सारी चीजों पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। जी। और फिर जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त में आपके पास एक अच्छी राशि जमा हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज भाई हमें लगता है दीपा जो है ना बहुत सारे पैसे बचा ही रही है लेकिन अब ज्यादा नहीं बच सकते, गाना तो आपको बजाना ही पड़ेगा, है ना? जी चलिए सुनते हैं। सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ
दिन छोटा रात बड़ी, में संग आंख लड़ी रे। दिल में संग आंख लड़ी, दिल में संग आंख लड़ी रे। सखी मैं ठासे कहूँ, रे सखी ठासे कहूँ, जाने कैसी ये गाँठ पड़ी, दिल में संग आंख लड़ी रे। दिल में संग आंख लड़ी, दिल में संग आंख लड़ी रे। बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए रे। बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, हमारा जिया तड़पे किसी के लिए शाम से। मेरा पागलपना तो कोई देखा, पुकारो मैं चंदा का साजन के नाम से। फिरी मन पे जादू की छड़ी, में संग आंख लड़ी रे। दिल में संग आंख लड़ी, दिल में संग आंख लड़ी रे। सखी मैं खासे कहूँ, रे सखी खासे कहूँ, जाने कैसी ये गाँठ पड़ी, दिल में संग आंख लड़ी रे। दिल में संग आंख लड़ी, दिल में संग आंख लड़ी रे। भाई ये तो है। और जहाँ तक बचत की बात है, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब हर मौसम का अपना एक सुख होता है, कुछ कुछ अपनी परेशानियां होती हैं, वहीं हमें बहुत सारी सावधानियां भी अपनानी पड़ती हैं ना। जी जी। जब बारिश आई थी तो कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद जब बरसात शुरू हुई तो हमें लगा चलिए थोड़ा सा तो हमें राहत मिली। अब तो हमें लगता है कि हम लोग बारिश के जाने का भी इंतजार करने लगे हैं, है ना। जी जी बिल्कुल। और बहुत लगातार बारिश होने लग जाती है कभी रेणु जी, तो एक परेशानी के सबब भी बनने लगता है ये। नमी अंदर आ जाती है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, और पोछा भी अगर लगाते हैं ना घर में तो बहुत देर तक सूखता नहीं। पंखे चलाओ, जैसे अब हम बचत की बात कर रहे हैं कि पंखे ना चलाएं, लेकिन इन दिनों में फिर आपको ये सब चीज़ों से सुखाना भी पड़ता है चीज़ों को। घर में सामान भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं भरे, थोड़ा थोड़ा भरे, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाती हैं चीज़ें, इस तरह की बातें हो जाती हैं। ये बात तो है। लेकिन जहाँ तक पोछे लगाते समय वो चलाने की बात है, वहाँ पर बिल्कुल चलाना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर कपड़ों में, जैसे हम लोगों ने कार्यक्रम में भी कई बार बताया कि कपड़े अगर आपको नम लग रहे हैं तो उनको अगर पहनना भी है तो आप एक बार आयरन कर लें। अब आप सोचेंगे कि बिजली की बचत की बात, लेकिन अगर आपकी सेहत बिगड़ती है तो आप आकलन आपको करना है कि वहाँ आप खर्च ज़्यादा करना चाहती हैं या यहाँ पर। जी, तो ये बेहतर है कि अगर जैसे पानी नहीं सूख रहा है, अगर आपको बहुत देर तक उस कमरे में नहीं जाना है तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको वहीं बैठी हैं, आप नमी सी लग रही है, तो बेहतर है कि आप पंखा चलाकर यानी कि ज़मीन को सूखने दें जल्दी। ऐसे ही कपड़ों के लिए भी हमने जैसे कहा कि कोशिश करें कि कपड़ों को पंखे के नीचे कर लें, सुखा लें, क्योंकि उसमें फंगस भी लग जाता है, अजीब सी महक आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अनावश्यक रूप से कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। और खास तौर पे अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर और ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं ना कि बारिश में थोड़ा सुरक्षित रहो भाई, थोड़ा सा देख लो। बरसात आने से पहले हमारे बुजुर्ग नहीं कहते थे बरसात आने वाली है, पहले तुम देख लो सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ये बात तो है। लेकिन अभी तो बरसात चल रही है, तब हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ना। जी देखिए ना, सबसे पहले अगर मैं सोचूं तो यूं लगता है रेणु जी कि अब बाहर आना जाना तो लगेगा, वो तो नहीं रुक सकता है। कोई ऑफिस जा रहा है तो घर के जरूरी सामान लेने के लिए भी हम जाते हैं, तो इन दिनों में जो पैर पोछ कहते हैं ना, डोर मैट्स जिसको कहते हैं, वो अतिरिक्त रख लें। और वो कॉयर के जो बने रहते हैं जूट वाले, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, उनको घर के अंदर भी रख लें, घर के बाहर भी रख लें, ताकि आपका सूखा पैर उससे सुखा करके ही आप अंदर घर के आए। या अगर आपको जैसे कॉयर वाले हैं या वैसे कोई हैं तो उसके बाद एक और सूती कपड़ा भी आगे रख लें ताकि आप पैर उस पर सुखा लें। और मोटे के बाद एक थोड़ा पतला भी रख सकती हैं आप, ताकि अगर वो भीग गया, 2-3 लोग आए तो आप उसको सुखा दे सकती हैं, क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। तो बेहतर है कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था आप अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से और आपके पास जो चीज उपलब्ध है उसके आधार पर कर सकती हैं आराम से, है ना। और साथ में छतरियां तो
इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल। बाहर जाएंगे तो छतरी लेंगे या आप रेनकोट लेंगे, विंड शीटर, इस तरह की चीज़ें तो साथ में होती ही हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है, हो सके तो आप घर के बाहर बाल्टी रख दीजिए, कोई बकेट रख दीजिए, कुछ ऐसा कोई पुराना सा कोई डब्बा हो जो इस्तेमाल नहीं हाँ। होता हो, उसे रख दीजिए, ताकि आपकी सारी गीली चीज़ें सब के सब बाहर हो। कोई अगर छतरी का आपके पास पुराना स्टैंड हो या वैसा भी कोई स्टैंड हो जिसे आप रख दे बाहर, तो ये सारी चीज़ें बाहर के बाहर ही सूखती रहें। आपने बिल्कुल। देखे भी होंगे घरों के बाहर सबकी छतरियाँ खुली खुली वहाँ सूखती रहती बिल्कुल। हैं। और ऐसे गमले भी, गमला कोई आपके पास नया है पुराना, तो उसको भी आप रख सकती हैं छतरी रखने के लिए। तो वहाँ पर ही पानी सब रह जाएगा, कहीं अंदर नहीं आएगा। और कोशिश करें कि वहीं पर कोई अगर भीग के आया है तो ख्याल रखें। लेकिन जहाँ तक रेनकोट की बात है तो वहीं पर एक हैंगर टांग दें, कोई ऐसा हुक जैसी कोई जी, जगह जी। अगर आपको मिलती है। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था आपको, हमने जैसे कहा कि आपका घर कैसा है, कहाँ पर रह रहे हैं, कितने सदस्य हैं, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। जी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि भीग गए हैं, जैसे रेनकोट हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं दीपा, लेकिन अक्सर कुछ कुछ कपड़े हमारे भीग जाते हैं, पैर के, हाथ के, या जी। कभी कभी तो बिल्कुल बाल पूरा गीला हो जाता जी, है, जी, पीठ जी। भी अंदर भीग जाता है। तो तुरंत कपड़े जरूर बदल लें। इस बात में ना सोचे कि हमने तो रेनकोट पहना था या हमने छतरी लगाई थी, तो कपड़े तुरंत बदल लें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो बौछार आती है उससे कहीं ना कहीं भीग भी जाता है हमारा जी। कपड़ा, है ना? और ये जो बात आपने कपड़े की बदलने की करी, छोटे बच्चे होते हैं घर में, बड़े भी कई बार ऐसे वो वाले कपड़े यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। हाँ, वो तो पूछो मत। और वो मानते नहीं है, चाहे हम कितना भी उन्हें कहें। लेकिन ये आदत सभी को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। इससे सीलन फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जी। और वो जो महक की बात कर रहे थे ना, आपकी एक अजीब सी महक आने लग जाती है। तो वो कपड़े या तो आपका जो वो जगह है जहाँ पे कि धुलने के कपड़े रखे जाते हैं वहीं जाकर रखें, सबको ये कहें, सब अपना अपना काम खुद कर लें, तो बहुत लेकिन ही हमें अच्छी लगता बात है कि उससे बेहतर ये है कि उसको भी पहले ही कहीं फैला कर सुखा लें, धोने से पहले भी। जी। क्योंकि क्या पता, हो सकता है कल आप धोएं सारे कपड़े और तब तक आपने वहीं डाल दिया उसको, तो उसमें नमी, मच्छर सब आ सकता है। जी। तो बेहतर है कि और खास तौर से जैसे कहा ना दीपा कि इधर उधर रखना है, तो अक्सर कोई सोफा ऐसा है जहां पर कपड़े का है, तो उसमें जो ठंडक घुस जाती है अंदर, जी, जी। नमी चली जाती है, वो नहीं निकल पाती। जैसे लकड़ी की कुर्सी है या मेज है, उस पर न रखें। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, उस पर न रखें आप। जी। और बेहतर है कि उसको भी हैंगर में डाल के और कहीं सुखा लें। तब अगर धुलने में, अगर एक आध दिन बाद अगर आपको धोना है, तो बेहतर है कि उसको सुखा कर रखें, जी, है ना? जी, बिल्कुल। और जैसे नमी की बात करी आपने, तो दीवारों में बहुत सीलन सी आ हाँ, जाती है, बहुत बहुत ज्यादा। नमी आ जाती है। तो वैसे तो अगर जब भी आप पेंट कराते हैं तो ध्यान रखिएगा एंटी फंगल पेंट करवाएं। फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं रहा, वैसे इन तरह के पेंटों से बहुत फायदा मिलता है। बहुत वक्त तक हमें घर में ये नमी की महसूस नहीं होती है कि घर में सीलन आ गई है या नमी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो डिह्यूमिडिफायर होता है, जो कि छोटी सी एक बॉटल टाइप की चीज होती है, जिसे कि आप, डब्बा होता है जिसको कि आप कमरे में रख सकते हैं, वो सारी नमी खींचता है अपने अंदर। ये अच्छा। ऐसा उपकरण है। तो इसे भी आप रख सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में बहुत बारिश है और या आपका नमी है घर ऐसा ज्यादा है, तो। नीचे की मंजिल पे है, या आपकी जमीन पे आपका घर है, बंगला है, या जो जिस तरह जहाँ भी आप रहते हैं वो ऐसी जगह है जहाँ नमी बहुत खींच लेती है, तो वहां पे आप इसको रख सकते हैं। लेकिन और एंटी फंगल पेंट की जो बात है दीपा, अभी तो मौसम आ रहा है, क्योंकि बारिश के बाद ही हर घर में पेंट होता है, व्हाइट वॉश करवाया जाता है, पुताई करवाई जाती है। तो अब इस बार ख्याल रखेंगे। और वैसे भी मच्छर मक्खी इन सब के लिए भी उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं। जी, जी। तो उन सारी चीजों का थोड़ा सा पहले से अगर ध्यान रखेंगे तो अगली बारिश में आपको इस तरीके की समस्याओं से थोड़ी सी छुट्टी मिल जाएगी, है जी, ना? जी, बिल्कुल। और पहले भी हमने ये बातें करी है, नीम के पत्तों को जला करके धूप बिल्कुल। दे सकते हैं, या आप कपूर लगाइए, तब भी थोड़ा घर में वातावरण ठीक लगता है। और वातावरण ठीक होने की जहां तक बात है कि जब भी मौका मिले, जब धूप निकली हो, तो अपने कपड़ों को धूप दिखा लें, घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से खोल दें, ताकि जहां तक धूप आ सकती है वहां पर आ जाए। क्योंकि धूप से जो गर्माहट मिलती है और जो सूखता है दीवार वगैरह, कपड़े, वो किसी और चीज से उस तरीके की उसमें गर्माहट और जो है नमी दूर होती है, वो ऐसा किसी और चीज से नहीं होता है। तो धूप जब भी निकले उसका पूरा फायदा उठाइए। जी, बिल्कुल। और कभी-कभी ऐसा नहीं लगता रेणु जी कि मन उदास हो जाता है, उदासीनता भी बिल्कुल, महसूस वो होती इसीलिए है। ना कि धूप नहीं निकलती है, आपको दरवाजे खिड़की बंद रखने हैं, यही सब होता है। कहीं ना कहीं से महक आती रहती है जी, जी। पानी की। या जब हम पोछा भी लगाते हैं तो चूंकि पोछा जो जिससे लगाया है वो भी ठीक से नहीं सूखता है, तो उसमें एक पानी के सड़ने की महक रहती है। महक क्या कहें, बदबू ही रहती है। तो वो दुर्गंध है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं परेशान तो करती हैं। और भी छोटी-छोटी बातें ख्याल में आ रही हैं, उन्हें बोले या एक गीत सुने? हाँ, गीत अगर सुन लेंगे तो हमें लगता है 25% तो हमारी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। चलिए।
दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। हम बात कर रहे थे बरसातों के दिनों में कैसे अपने घर को रखें सुरक्षित और सुंदर भी बनाए रखें उन्हें कैसे। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अगर स्वास्थ्य कहीं कहीं बिगड़ता है तो इस मौसम में खास तौर से कहते हैं थोड़ा सा पाचन शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। जी जी। और वहीं जब बहुत नमी हो या कहीं घर से आप न निकल पा रहे हो, खिड़की दरवाजे भी अगर आपको बंद रखना हो तो जाहिर है कि मन बड़ा उदास सा तो हो ही जाता है ना। जी जी जी। और इसके लिए कभी कभी मैं सुना है, देखा भी है कि वो जो घर में जो अंदर रखने वाले पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे मनी प्लांट के छोटे छोटे बिल्कुल। पॉट गमले, बड़े सुंदर सुंदर गमले मिलते हैं, ऐसे कहीं 3-4 जगह रख लीजिए। जो दिन में रख लीजिए, आपके पास वक्त हो तो शाम को बाहर निकाल दें। वो जब हरियाली देखते हैं तो अच्छा लगता है, मन को बिल्कुल। थोड़ा ताजा
महसूस होता है। बिल्कुल नहीं, आप उसको 24 घंटे भी घर के अंदर रख सकती हैं। और यहाँ तक कि अगर आपके पास जैसे कि शीशे की ग्लास है पुरानी या सेट बिगड़ गया है, तो उसमें आप पानी में भी डालकर उसको आराम से लगा सकती हैं। खूब अच्छे से जड़ें निकल आती हैं, एक पत्ती की कई पत्ती बन जाती है। और कहीं कहीं तो अगर आप पानी में रखती हैं तो कभी कभी तो मनी प्लांट में जो पानी के अंदर जड़ होती है उसमें भी पत्तियां निकल आती हैं पानी के अंदर, और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से लगा सकती हैं। अपने बाथरूम में भी अगर आपके जरा सा भी जगह है तो कहीं एक छोटा सा प्लांट आप रख दीजिए, छोटा सा पौधा रख दीजिए। और ऐसे केवल यही नहीं बल्कि बांस वाले जो छोटे छोटे आते हैं वो भी पानी में ही पनपते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें आप रख सकती हैं आराम से घर के अंदर, और एक खुशनुमा सा वातावरण होगा। बहुत सारे जैसे कि कपूर जलाने से एक प्राकृतिक रूप से एक खुशबू जो रहती है वो बड़ी अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे परिवारों में देखा होगा रेणु जी आपने कि वो अपने बैठक में कालीन लगाना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनका सेटअप कुछ ऐसा होता है। हाँ, ड्राइंग रूम में भी कोशिश तो यही रहती है कि बड़ा जितना हो सके उतनी उसकी सजावट की जाए ताकि मेहमान आए तो बड़ा अच्छा लगे। जी, लेकिन इन दिनों में इस कालीन को हटा लीजिए क्योंकि ये भी नमी बहुत सोखेगा। बिल्कुल, इसे बिल्कुल फोल्ड करके गोल घुमा करके कहीं रख दीजिए। अब इसकी जगह फिर भी आपको लगता है कि भाई जमीन बहुत खाली लग रही है, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो आप छोटे छोटे सूती नहीं कहेंगे, कॉटन के मोटे मोटे से होते हैं और छोटे छोटे रग्स होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। और बेत के भी पतले पतले बिल्कुल पतली उसकी चटाइयाँ जो आती पहले वो रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। और यूं भी अगर आप खुला रख दें थोड़े दिन के लिए, उसमें से खाली एक सेंटर आपका टेबल रख दिया और उसको यूं भी थोड़े से दिन के लिए खुला रख दिया, तो ये नमी भी नहीं सोखेगा, आपके घर का लुक भी थोड़े दिनों के लिए चेंज हो जाएगा। ये क्योंकि कुछ ही वक्त की बात है, आप जब बरसात खत्म होगी और जब नया सीजन शुरू होगा, जाहिर है कि फिर दशहरा आता है, दीपावली आती है, तो हम भी चाहते हैं कि पूरे घर में सब कुछ साजो सामान जो है वो बड़ा नया नया से हो, तब आप उसमें फिर से बदलाव कर सकती हैं। हो सकता है कि आप में कोई व्यवस्था हो, आपकी कोई योजना हो, आप नया कालीन खरीद लें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं यानी कि इस समय थोड़े दिन के लिए 3-4 महीने अगर आप हटा लेंगी तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। क्योंकि उसमें वैसे तो साफ सफाई की जाती है, आप जरूर करती हैं, जिसके घर में भी रहता है सफाई रखते हैं, लेकिन इस समय जो हम लोग बात कर रहे हैं नमी की, उसको निकालना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। और सिर्फ नमी नहीं सोखता है बल्कि चल के आए और कुछ जरा भी गीला हुआ तो वो सूखता नहीं है जल्दी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वहीं हमें अपने पर्दों का भी ख्याल रखना चाहिए। पर्दे की बात से याद आया कि मोटे मोटे पर्दे नहीं लगने चाहिए इन दिनों में, हल्के फुल्के और अच्छी चटकदार कलर के पर्दे लगाएं तो जो उदासीन वाली बात जो है तो वो दिल भी उदास नहीं होगा। और जब हल्के फुल्के पर्दे लगेंगे तो आप उसको बार बार निकाल के धो सकते हैं और वो सूख भी जाते हैं जल्दी। ये इसमें आप पॉलिस्टर यूज कर सकते हैं, नायलॉन कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल उपलब्ध हैं जिनमें जो खास तौर पे बरसाती मौसम के लिए ही पर्दे बनाए गए हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन पर्दों का ख्याल रखें। वहीं अगर आपने कमरे में अपने बिस्तर पर जो चादरें भी डालती हैं वो भी कोशिश करें कि पतली रहें, और थोड़ी सी जो मिक्स वाली आती हैं सूती के संग फटाक से सूख जाती हैं जल्दी से, तो वो इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखें कि कोई बहुत मोटी मोटी भारी भारी भी चादरें जो हम डालते हैं वो भी ना डालें, हल्के इसमें। और सब तरह की रहती हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि आपको विशेष तौर से इसके लिए खरीदना है। जो है उनमें ऐसा रखें कि जो हल्की हैं, वो ज़्यादा घिस गई हैं, जल्दी सूख जाती हैं, उनको ही आप बिछाएं ताकि जल्दी सूख जाए। और उस तरह की जो हम बार बार महक की बात कर रहे हैं वो ना हो घर के अंदर, है ना? और इन छोटी छोटी बातों से रेणु जी थोड़ा थोड़ा से भी ख्याल रखेंगे। और हाँ, एक बात और याद आई, बिजली की जो बात हम कर रहे थे ना, ये कहीं पे भी कहीं कुछ आपका तार टूटा है, कहीं कोई रिपेयरिंग का काम बाकी है, तो ध्यान रख के अगर आपने पहले नहीं करा लिया है बरसात आने के पहले, तो अभी भी वक्त है, करा लीजिए। ये यूं भी बहुत खतरनाक रहता है, कहीं छोटे बच्चे हैं, कभी कभी स्विच बोर्ड हमारे ढीले रहते हैं और अक्सर हमें करंट सा महसूस हो जाता है वहां पर, और हम ध्यान नहीं रखते, बात कभी वो भूल जाते हैं या कभी किसी अन्य काम में अटके रहते हैं, तो हम ध्यान में नहीं रहता कि हमें ये चीज़ रिपेयर करानी थी। तो सब चीज़ों को, जो भी उपकरण है, एक बार ज़रूर आप देख लीजिए, उन सब उपकरणों को ठीक करा लीजिए। और अगर नहीं ठीक हो पा रहा है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उनसे आप दूर रहें, घर के सभी सदस्य दूर रहें और उनका प्रयोग ही ना करें तो बेहतर है। जैसे कभी अगर आपके घर में आयरन है और उसमें कुछ ऐसा तार है जो खुल गया है, वैसे तो आप टेप आदि से चिपका के उसको ठीक कर सकती हैं, लेकिन अगर तब भी नहीं हो रहा है, कभी अर्थिंग आदि की समस्या भी होती है, किसी उसमें प्लग पॉइंट में करंट सा आ रहा होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन इस समय चूंकि नमी है तो जाहिर है कि हमें लगेगा कि हमारा हाथ पैर सूखा है, हमारी चप्पल सूखी है, लेकिन वो जो नमी है वो भी बहुत तेजी से करंट पकड़ती है।
तो जैसे कि हमारी सखियों को पता ही होगा कि अगर आप पानी के साथ हैं तो पानी में तेजी से करंट फैलता है। जी। तो अगर आपके शरीर में कहीं भी पानी लगा हुआ है तो वो करंट बहुत तेजी से पकड़ता है। तो बेहतर है कि इस समय आपको वैसे तो लगेगा कि पानी नहीं है, लेकिन आपने जो टॉवेल पकड़ रखी है उसमें नमी जी, है या जी। आपके हाथ में नमी है, वो आपको नहीं पता लगेगा। तो बेहतर है कि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें और बिजली के उपकरणों का विशेष तौर से ख्याल रखें कि कहाँ-कहाँ लीक हो रहा है, या बिजली की जो झालर हम लगाते हैं सजावट वाली, जी, उसमें जी। तो कहीं कुछ ऐसा करंट नहीं आ रहा है। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों को स्थगित कर दें। जी, और सबसे अच्छा तो यही है कि बनवा लिया जाए। एक बात और याद आई जब आप कह रही थी, कि एक मेरी मित्र की इन्हीं दिनों में बहुत सारे उसके आईडी कार्ड्स और बहुत सारे प्रमाण पत्र गीले हो गए। ये बरसात के दिनों की बात थी, तो आप इन सबको कुछ ऐसे वाटरप्रूफ फ़ोल्डर में रखें अगर कहीं जाना पड़ रहा है, कि आपके ये बहुत जो ज़रूरी कागज़ात हैं, ये गीले ना हों, जी, क्योंकि इसका बिल्कुल। बहुत भारी हमें नुकसान हर्जाना, उठाना हाँ, पड़ा और नुकसान हर्जाना। मिलता है, बिल्कुल सही जी, बात है। और जी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनका जो दोबारा बनवाना ही बहुत मुश्किल होता है। जी। तो बेहतर है कि इन सारी चीज़ों को बहुत सहेज कर रखें। बाकी गहनों से तो हमें लगता है सबसे बहुमूल्य गहना तो यही है हमारा, जी, कि बिल्कुल। जो भी हमारी डिग्रियाँ हैं, जो सर्टिफ़िकेट हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं, कहीं नौकरी आपको करनी है, नहीं करनी है, तो भी ये सारी चीज़ें जो आपने मेहनत करके पढ़ाई की है, हुँ, हुँ। उसका पूरा प्रमाण पत्र तो आप ठीक से रखें, बिल्कुल। है ना? और घर देखिए ना, बड़ा हो या छोटा, है हमारा ही, हाँ, और उसको सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी भी फिर हमारी ही है। बिल्कुल। या यूँ कहें कि हमारा घर, अगर आप सोचेंगे कि किराए के घर पे रह रहे हैं, लेकिन जितने दिन आप रह रही हैं वो आपका ही है, जी। तो उसको उसी तरह से उसकी देखभाल करें। या कहीं पर भी जाती हैं तो आप अपने ढंग से रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें। और हम तो गाने सुनाते ही रहते हैं, है ना? और आप इस मौसम के आनंद को लेती जाइए और गीत सुनिए। मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है? कभी तुम दवा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है? मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है? कभी तुम दवा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है? मैं तुमसे पूछती हूँ। मुझे क्यों पुकारती है ये जवाब फिजाएं? मुझे मिल गई कहाँ से ये हंसी हंसी अदाएं? ये हंसी हंसी अदाएं मेरी जिंदगी पे छाई ये नई बहार क्यों है? मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है? कभी तुम दवा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है? मैं तुमसे पूछती हूँ। जो कदम उठा रही हूँ, वो कदम बहक रहा है। मिली तुमसे क्या निगाहें, मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा दिल धड़क रहा है। मेरे दिल पे हाथ रख दो, तुम्हें इंतजार क्यों है? मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है? कभी तुम दवा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है? मैं तुमसे पूछती हूँ। सामने हो मेरे, मैं जिधर नजर उठाऊं, तुम्हें भूलना भी चाहूं, तो कभी न भूल पाऊं, तो कभी न भूल पाऊं। मेरे दिल पे हाय इतना, तुम्हें अख्तियार क्यों है? मैं
तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दवा न दोगे मुझे, एतबार क्यों है, मैं तुमसे पूछती हूँ। रेणु जी, बजट के बारे में बात की, शायद सखियां सोच भी रही होगी कि हाँ ये बचाया जा सकता था, वो किया जा सकता था। मॉनसून का भी शायद आनंद तो लिया ही होगा और ले भी रहे होंगे कई हिस्सों में हमारी सखियां। अब चलिए चलते हैं रसोई घर की ओर। बिल्कुल चलते हैं, लेकिन अभी हम सखियों को बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद यानी सखी सहेली के बाद 4 बजे हम आज बात करेंगे बागबान फिल्म। जो बागबान फिल्म जो सबने देखी और आज के दौर में यानी कि 2003 में किस तरह से एक पारिवारिक फिल्म आई, साफ सुथरी और बहुत चली, और उसमें भी कहाँ मतलब 55 और 60 की उम्र का प्यार दिखाया। तो क्या अभी भी इन तरीके की फिल्मों की क्या है उपयोगिता या हमें कुछ सीखने को मिलता है? तो इस बारे में एक लंबी बातचीत अब 4 बजे सखियां सुनेंगी, यानी हमारे सभी श्रोता सुनेंगे। डॉक्टर अचला नागर जिन्होंने उसकी पटकथा, कहानी और संवाद लिखा है जी, उनसे एक लंबी बातचीत सुनी जाएगी। और ये फिल्म तो सच में बहुत सुंदर बनी थी और इसे कई बार देखा। जब भी टीवी पे प्रसारित हुई तो हमने ये फिल्म को जरूर देखा। घर में, परिवार में बहुत सारी जगह बहुत से लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं। ये बहुत उम्दा फिल्म और इस पर एक लंबी बातचीत अभी 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनेंगे। लेकिन जहां तक रसोई घर में चलने की बात है दीपा, तो बिल्कुल सही बात है। रसोई घर हमारे घर का कह सकते हैं कि एक जैसे हमारे शरीर में हृदय है ना, वैसे ही रसोई घर होता है ना, ये वही महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल जी। और रसोई घर से हमें याद है, शायद आपने भी सुना होगा, हमारी दादी कहती थी, हमारी नानी कहती थी कि तुम जो ये यहाँ बनाओगे ना, इसी से जब स्वास्थ्य तो बनेगा ही, आपकी खुशियाँ भी यहीं से शुरू होगी। और तब वो बहुत पहले ये बात बताती थी कि अपने आसपास का भी ध्यान रखो, कचरा ना फेंक दो, ये चीज़ें, ये जो बन रहा है इसमें से ये बच गया है अगर, तो इसको आप कैसे दोबारा इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल में ला सकते हो। कुछ चीज़ ज़्यादा बन गया तो उसको दोबारा कैसे इस्तेमाल में ला सकते हो। यानी कि वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भले ही ना होंगी, लेकिन उन्हें पर्यावरण के संरक्षण की बात और जो कहते हैं ना सहज और अलर्ट जो रहती थी वो तब भी रहती थी। बिल्कुल सही बात है कि सतर्क रहना, किस तरह से कि हम फिजूल खर्ची ना करें, या कोई भी चीज़ हो। अनाज, ठीक है हमारे पास बहुत पैसा है बेपनाह, इसका मतलब नहीं कि हम अनाज को यूं ही बर्बाद करें। जैसे हमने शुरू में कहा, संसाधन है, इनको जुटाना, इनको बनाना इतना मुश्किल होता है। एक किसान बारिश, धूप, पाला पड़ता है, सर्दी के दिनों में ठिठुर कर किस तरह से अपने खेत की रखवाली करते हैं, और वो अनाज हम किस तरह से कभी भी बर्बाद कर देते हैं जी। तो वो सारी चीज़ें तो हैं, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। वहीं जब सेहत और उसके दिमाग की बात आती है, खुशी की बात आती है, तो जाहिर है कि रसोई घर से अगर अच्छे अच्छे व्यंजन हमें मिलेंगे तो हम मन तो खुश रहेगा ही जी। और लेकिन व्यंजन की सिर्फ बात नहीं है, रसोई घर जैसा तुमने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अगर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारी सेहत बेहतर होगी जी, है ना। अब देखिए, ये हर जगह संभव नहीं है कि सफाई बहुत जल्दी जल्दी हो, लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि जो मानक तो यही है कि आप उसको सफाई बहुत जल्दी जल्दी करें। हाँ। 15 दिन 20 दिन में करते रहें, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग तो वैसे ही करते थे। अगर उनके नियमों को पालन करें तो सच में हम स्वस्थ भी बने रहेंगे और खुश भी रहेंगे, और कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। लगेगा ही नहीं हमें कि हमें कभी डॉक्टर के पास जाना है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी हमें रोज सफाई करनी होती है, कुछ होती हैं जिनकी हफ्ते हफ्ते करनी होती है, कुछ की 15 दिन पर, और कुछ की 1 महीने में, और कुछ 1 साल के अंदर। तो ये सारी चीजों का अलग अलग सखियों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कि हमें रोज पोछना ही पड़ता है। जैसे अगर हम सिंक है, जैसे ही बर्तन साफ हुआ सिंक मांजिए, नल की टोटी है उनको रोज मांज ले तो कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें तो है ही। अपने रसोई घर के जो आपका हाथ का पोछने का टॉवल है, छोटा जो भी नैपकिन आप रखती हैं उसको रोज धोना ही है जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को रखें। वहीं रसोई घर को जब भी आपका खाना बने, एक बार नाश्ता बन गया फिर पूरा साफ कर लें, फिर आपका खाना बना तो उसके बाद फिर आप पूरा सफाई कर लें। शाम का नाश्ता बना, चाय बनी, एक बार फिर पूरे प्लेटफॉर्म से लेकर जहां जहां जितनी सफाई की जरूरत है उसको पूरा साफ कर लें तो बेहतर है जी। और रात को खास तौर से इसलिए साफ रखें क्योंकि रात में सारे जो कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जानवर या कीट पतंगे सब आते हैं, अगर खाने का सामान मिल गया उनको तो जाहिर है उनकी तो दावत हो गई लेकिन हमारे लिए तो सेहत पर बन पड़ेगी, क्योंकि वो कहाँ कहाँ बैठेंगे और क्या क्या करेंगे नहीं पता। और एक बार उन्होंने देख लिया कि अगर उन्हें खाने की चीजें यहाँ मिल रही हैं तो वो नियमित आने लगते हैं। तो रात को सफाई करना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। झाड़ू भी कर दें और पोछा भी लगा दें और प्लेटफॉर्म अपना बिल्कुल साफ रखें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा,
महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, घर के सदस्य भी बहुत जागरूक हो गए हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम कि तो यही कहेंगे कि रोक ही देना चाहिए, और हमारी बहुत सारी सखियां रोक चुकी होंगी। जी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर जैसे कि फिर भी कुछ जैसे कि प्लास्टिक के दूध के पैकेट में आता है, प्लास्टिक के पैकेट में, जी। तो उनको भी खोलने का एक तरीका है, जैसे कि हम कोने से उसको काट लेते हैं और उसका छोटा सा टुकड़ा कहीं फेंक देते हैं, या नहीं भी फेंकते हैं तो संभाल कर कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। तो कृपया ना करें, बल्कि उस छोटे टुकड़े को आप ऐसा करें, कोशिश ऐसे काटें कि वो उसी में लगा रहे, क्योंकि ये छोटा सा जो टुकड़ा होता है वो कहीं ना कहीं नाली में जाकर उसको चोक कर देता है। तो बेहतर है कि आप छोटा सा उसको कट करें और उसको उसी में लगा रहने दें, और धीरे से ढक्कन जैसे खोल के और दूध को निकाल लें और उसको अलग ना फेंकें। ऐसे ही चाहे सॉस के छोटे छोटे सैशे आते हैं, जो चीज़ें अभी भी आती हैं, जैसे चिप्स का पैकेट है या नमकीन का पैकेट है, उनको कोशिश करें कि उनका छोटा टुकड़ा आप निकाल के अलग न रखें। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और कपड़ों की थैलियों का इस्तेमाल करें। चलिए, ये तो आपने जो कहा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हम बदलाव नहीं ला सकते, ये आते ही इसी तरह से। लेकिन हाँ, जहाँ आप थैली की करते हैं वहाँ कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें। जी, और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कई सारे शहरों में बिल्कुल पूरी तरीके से प्लास्टिक पे रोकथाम लगा दी गई है। वहाँ तो ये होता है कि आपको कचरा भी अगर डालने जाना है ना, तो कचरे का पूरा बकायदा नगर निगम की तरफ से गाड़ी आती है और हमें अपने हाथों से डालना है। वहाँ आप कोई थैली नहीं दे सकते कि आपने थैली में बांधा और डाल दिया कचरे के उस गाड़ी में। बिल्कुल, ये बात तो सही है दीपा, लेकिन जहाँ पर नहीं है, अगर नगर निगम में नहीं किया तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हम शुरुआत नहीं कर सकते? आप जरा इस पे गौर करिए। आप भी कोशिश करें कि आप कचरे की जो थैली में अगर लेके गए हैं तो आप उसको वापस लेकर आके रखें, इकट्ठा करें। अभी तो कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, जो जैसे कि अभी हमने दूध के पैकेट की बात कही, वो कहती हैं कि इस तरह से आप धोकर और उसको रखें और हमें फोन कर दें, हम आकर ले जाएंगे। क्योंकि वो उसको एक नियत स्थान पर रख रहे हैं इकट्ठा, क्योंकि थोड़े थोड़े रोज अगर हम एक एक थैली निकाल रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। कहीं ना कहीं वो खेत में जाकर चोक कर रही है, धरती को बंजर कर रही है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। जी, और ये जो प्लास्टिक की थैलियां या प्लास्टिक या चिप्स वगैरह की जो थैलियां हैं, ये रेणु जी प्राकृतिक तौर से गलते नहीं है। बिल्कुल, इन्हें बहुत मुश्किल होता है इन्हें गलाने के लिए, तो ये पूरी प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है। तो अगर हम एक और तरीके से देखें कि पूरी सतह पृथ्वी की थैलियों से भर जाएगी, बिल्कुल बंजर हो जाएगी, तो बंजर हो जाएगी धरती। और समुद्र, एक शोध आया था, उसमें यह था कि समुद्र में जो नीचे सतह है, जो समुद्र की जो सतह है सबसे नीचे, वहां पे इतना ज्यादा प्लास्टिक जमा हो रहा है कि जो समुद्री मछलियां हैं, जानवर हैं, उनकी जान भी खतरे में पड़ती जा रही है। और कई तो ऐसी जातियां हैं जो अब विलुप्त से होती चली जा रही हैं। तो भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम आज से ही इस पे सतर्क रहें, सचेत हो जाएं, और अपनी कम से कम एक आदत से तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। जी। फिर किचन में, और अगर आगे हम रसोई में बढ़ें, तो स्टील के डब्बों का अगर हम इस्तेमाल करें जैसे पहले करते थे। आजकल स्टील के डब्बे भी ऐसे आने लग गए हैं जो ऊपर से एयर टाइट होते हैं। जी। तो उसमें आपको नमी भी नहीं जाएगी। हमने शुरुआत में बदला इसलिए था कि स्टील में कभी कभी चीजें नमी खींच लेती थी और हमारे उसमें रखे अनाज वगैरह खराब हो जाते थे, और क्योंकि उपलब्ध होने लग गए थे इतना प्लास्टिक के सुंदर से डब्बे, तो हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक बार आप कोशिश करें और एक बार फिर से लौट चलें स्टील के बर्तनों की ओर। और स्टील के बर्तन में जो चीजें रहती हैं, हमने देखा है वो जल्दी खराब भी नहीं होती है, क्योंकि वो तापमान को नियंत्रित करती हैं। यानी कि अगर ठंडा है तो ठंडे में रहती हैं, और गर्म रहता है तो गर्म में रहती हैं। गर्म बना रहता है उसका जो बाहरी सतह है उसकी। अगर हमने प्लास्टिक में रख के रखा, अगर फ्रिज में भी आप रखते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो जल्दी खराब होता है। तो बेहतर है कि इन सारी चीजों का ख्याल रखें। खाने की चीजें अगर आपने रखी हैं जो चलती हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक के डिब्बे में है तो वो जल्दी खराब होती है। तो बेहतर है कि स्टील के डिब्बे अब एयर टाइट आ गए हैं तो उनका प्रयोग करें, नहीं तो भी कोशिश करें। अब तो दीपा बहुत हमारी सखियां बहुत समझदार हो गई हैं। बहुत सारी चीजें, एक तो बरसात का मौसम है तो कम खरीदती हैं, अगर जरूरत पड़ भी गई तो उसको फ्रिज के अंदर रख लेती हैं। तो कुछ कुछ रास्ते तो सब निकाल लेते हैं ना। रास्ते तो निकाल ही लेती हैं हमारी सखियां। शायद एक गीत का भी इंतजार कर रही होंगी, तो चले सुनिए एक गीत।
खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया। किसके आने की खबर लेके हवाएं आई। किसके आने की खबर लेके हवाएं आई। जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। रूह खिलने लगी। रूह खिलने लगी सांसों में महक जाग उठी। दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया। किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली। किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली। शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली। शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली। होठ तपने लगे। होठ तपने लगे जुल्फों में लचक जाग उठी। दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया। किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है। किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है। साज बजने लगे। साज बजने लगे आंचल में खनक जाग उठी। दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। भाई तो इसी गीत के साथ चूंकि समय भाग रहा है, घड़ी अपना बता रही है, इशारा कर रही है कि समय तो खत्म हुआ चाहता है, तो बहुत सारी और बातें हम फिर बात करेंगे इस विषय पर, है ना। तो आज सखियों से लेते हैं इजाजत। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।